Good morning, students. Today we will going to discuss a grammar topic for class 10+2, which is articles. How many types of articles? Please tell me. Basic type of articles. How many types of articles? 2 types. You have read 2 types. Please tell me about the name of Definite and definite and indefinite. हाँ भाई, तो आर्टिकल्स के बेसिकली 3 टाइप होते हैं, ठीक है? कौन कौन से? डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल और जीरो आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल और जीरो आर्टिकल, या फिर इसको आप कह सकते हो नो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल को क्या कह सकते हो? नो आर्टिकल। और इसका जो साइन होता है हमारे पास वो होता है क्रॉस मार्क। जीरो नहीं लगाना किसी ने, क्या लगाना है? क्रॉस मार्क। तो जो डेफिनिट आर्टिकल होता है हमारे पास वो कौन सा होता है? द आर्टिकल। और जो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है वो कौन सा होता है? ए और एन। इनको डेफिनिट और इनडेफिनिट क्यों बोला जाता है? पता है किसी को? डेफिनिट का मतलब क्या है? निश्चित। वेरी गुड। तो और इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, ठीक है? तो जो डेफिनिट आर्टिकल है इसके जो रूल रेगुलेशन है उनके अंदर क्या है? स्टेबिलिटी है। क्या है? स्टेबिलिटी, ठीक है? और जो ये जो ए और एन है इनके जो रूल रेगुलेशंस हैं उनके अंदर इनस्टेबिलिटी है, ठीक है? अस्थिरता है। क्या है? अस्थिरता है। जब इनको हम डीप लेवल में करेंगे या फिर आगे जाके इनको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी या फिर डेफिनेट और इनडेफिनेट के बीच में डिफरेंस क्या है। सो वी स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेट आर्टिकल द। इसको साथ ही साथ नोट करते रहिए आप। तो सबसे पहले हम द आर्टिकल को लिखते हैं और द आर्टिकल का जो सबसे पहला रूल है, बिफोर द नेम of religion, nationality, religious book, community and newspaper. So before the name of religion, nationality, religious book, community and newspaper, ठीक है? तो कोई भी रिलीजन है जैसे द हिंदू, ठीक है? द हिंदू, मुस्लिम। मुस्लिम वैसे धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म है। क्या है? इस्लाम। द सिख, द क्रिश्चियन। उसके बाद नेशनैलिटी, द इंडियन, द अमेरिकन,
द जैपनीज, ठीक है। नेशनैलिटी से पहले क्या लगेगा, द आर्टिकल लगेगा, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति की नेशनैलिटी के बारे में बात हो तो वहां पे फिर ए या एन में से आता है। जैसे कि आई मेट यस्टरडे, एग्जांपल ले लेते हैं, आई मेट यस्टरडे, ऐसे आ गया। या फिर अमेरिकन ले लो, कोई भी ले लो, जापानीज ले लो, चाइनीज ले लो, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके पास आ जाता है किसी एक व्यक्ति की नेशनैलिटी के बारे में बात हो तो फिर क्या आएगा, आई मेट यस्टरडे एन इंडियन, एन अमेरिकन, ए जापानीज, ठीक है। फिर इस तरीके से आता है। समझ आया? समझ आया सभी को? उसके बाद रिलीजियस बुक, जो रिलीजियस बुक है जैसे गीता, द बाइबल, द कुरान, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी, तो जैसे क्रिश्चियन जो धर्म है इसमें से कम्युनिटी निकली है द जूज, ठीक है। जैसे इंडियन में से पारसी, इस तरीके से ये क्या है, कम्युनिटी है। जूज वर्ड पढ़ा होगा आपने 10th क्लास के अंदर, जो डायरी ऑफ एनी फ्रैंक आता है और वहां पे रुडोल्फ हिटलर का नाम आता है, तो वहां पे जूज का नाम भी आता है क्योंकि रुडोल्फ हिटलर को जूज पसंद नहीं थे, यहूदी लोग जो है वो पसंद नहीं थे और उनको चैम्बर्स में मार देता था। उसके बाद है बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, ठीक है। तो बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर है उनके नाम से पहले क्या आएगा, क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा, ठीक है। ये हो गया, हो गया ये। नेक्स्ट पे चले, बिफोर द नेम ऑफ famous building, river, ocean and mountain ranges, etc. ठीक है। Before the name of famous building, river, ocean और mountain रेंजेस, तो फेमस बिल्डिंग का आपको पता ही होगा, नहीं पता, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, ठीक है, द कुतुब मीनार, इस तरीके से। उसके बाद फेमस रिवर हो द गंगा, द यमुना, द कावेरी, ठीक है, चिनाब, कृष्णा, जो भी नदी के नाम हैं उनके नाम से पहले। ओशियन क्या होता है, सो वी विल एंड दिस लेक्चर ऑन दिस रूल। ओशियन होता है महासागर, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। माउंटेन रेंज होता है पर्वत श्रेणियां, द हिमालयाज, द अरावलीज।